बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी आईने में अपने बालों को ध्यान से देखा है और अचानक एक सफ़ेद बाल नज़र आया हो? पहले तो हम सोचते हैं कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब वही सफ़ेद बाल धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब दिल में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर हमारा शरीर हमें कोई इशारा दे रहा है, कोई संकेत दे रहा हो? बहुत से लोग दोस्तों सफ़ेद बाल देखते ही तुरंत कोई तेल, शैम्पू या घरेलू नुस्खा ढूंढने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों में बाल फिर से काले हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमें सबसे पहले इसकी असली वजह समझनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में आसान भाषा में बात करेंगे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में जानेंगे। हम जानेंगे कि बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं, किन आदतों की वजह से ये समस्या जल्दी शुरू हो सकती है और ऐसे कौन से नेचुरल हेयर केयर टिप्स हैं जो आपकी बालों की अच्छी देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप ऐसी है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वही बालों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अहम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, हमारे बालों का रंग एक प्राकृतिक रंग द्रव्य की वजह से होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। जब शरीर पर्याप्त मात्रा में मेलानिन बनाता है तब बाल अपने प्राकृतिक रंग में रहते हैं, लेकिन जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तो बाल धीरे धीरे सफ़ेद या ग्रे दिखाई देने लगते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर कम उम्र में बहुत तेज़ी से बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब हम जानते हैं पहला नेचुरल हेयर केयर टिप। पहली टिप, आपने खाने पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर बालों के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन अपने खाने की तरफ उतना ध्यान हम नहीं देते। जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो उसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि बालों पर भी दिखाई देने लगता है। बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्लेट में हरी सब्जियां, दालें, फल और मेवे, पर्याप्त प्रोटीन शामिल करने की कोशिश करें। अगर आप रोज़ एक जैसा खाना खाते हैं तो शरीर को कई ज़रूरी पोषक तत्व कम मिल सकते हैं, इसीलिए अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव लाना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा टिप, तनाव को हल्के में मत लीजिए। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव बहुत आम हो गया है, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। कुछ लोगों में इसका असर बालों की सेहत पर भी देखने को मिलता है। अगर आप दिन भर चिंता में रहते हैं, ठीक से नींद नहीं लेते या हर समय दिमाग पर बोझ महसूस करते हैं, तो अब वक्त है अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुकून शामिल करने का। रोज़ थोड़ा टहलना, गहरी सांस लेना, अपनी पसंद का कोई काम करना या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना, ये छोटी छोटी बातें आपको बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकती है। तीसरी टिप है, बालों के साथ नरमी से पेश आइए। कई लोग गीले बालों में ज़ोर ज़ोर से कंघी करते हैं, बार बार स्ट्रेटनर या कर्लिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे ये आदतें बालों को कमज़ोर बना सकती है। कोशिश करें कि बाल हल्के सूखने के बाद चौड़े दांत वाली कंघी से आराम से सुलझाइए। अगर हीट स्टाइलिंग ज़रूरी हो तो उसका इस्तेमाल करें और बालों को बार बार रंगने से पहले अच्छी तरह सोचें। चौथी टिप, सर की सफाई का भी ध्यान रखें। कुछ लोग रोज़ शैम्पू करते तो हैं, तो कुछ लोग कई दिनों तक बाल नहीं धोते। दोनों ही आदतें हर किसी के लिए सही नहीं होती। अपने बालों के प्रकार और मौसम के हिसाब से हेयर केयर रूटीन बनाइए अपना। साफ स्कैल्प पर बाल बेहतर महसूस करते हैं। साथ ही ऐसा शैम्पू चुनिए जो आपके बालों के लिए उपयुक्त हो। बहुत तेज़ केमिकल वाले प्रोडक्ट हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करते, इसीलिए कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले समझदारी से उसका चुनाव करें। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत से लोग करते हैं। जैसे ही उन्हें 1 या 2 सफ़ेद बाल दिखते हैं, वो उन्हें बार बार तोड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से समस्या का हल नहीं मिलता। अगर आपको सफ़ेद बालों की संख्या बढ़ती हुई महसूस हो रही है, तो सिर्फ उन्हें तोड़ने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि इसकी वजह क्या है या फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि असली बदलाव सही देखभाल से आता है। कई लोग इंटरनेट पर कोई भी नुस्खा देखकर तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी प्याज का रस, कभी कोई पेस्ट, तो कभी कोई ऐसा मिश्रण जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती। याद रखिए दोस्तों, हर घरेलू नुस्खा हर इंसान के लिए सही नहीं होता। किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने से पहले उसकी जानकारी लेना और ज़रूरत हो तो किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होगा।
5वीं टिप है, अपने शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी को नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए। कई बार बालों की सेहत सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी प्रभावित होती है। अगर शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हों तो उसका असर बालों पर भी दिखाई दे सकता है। इसी वजह से संतुलित भोजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लंबे समय से बालों से जुड़ी कोई परेशानी महसूस हो रही है तो अपनी स्थिति को समझने के लिए किसी योग्य डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहता है। बिना सलाह के कोई भी सप्लीमेंट लेना सही तरीका नहीं है। छठा टिप है, पर्याप्त पानी पीजिए। हम में से बहुत लोग पूरे दिन काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं। शरीर में पानी की सही मात्रा रहना सिर्फ त्वचा ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त पानी पिएं और मौसम के अनुसार अपनी ज़रूरत का ध्यान रखें। सातवां और सबसे अहम टिप है, धैर्य रखिए और अपनी हेयर केयर रूटीन को नियमित बनाइए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक रात में बाल काले हो जाएंगे या कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि बालों की अच्छी देखभाल में समय लगता है। अगर आप रोज़ अच्छी डाइट लेते हैं, तनाव कम करने की कोशिश करते हैं, बालों के साथ नरमी से पेश आते हैं और सही हेयर केयर रूटीन अपनाते हैं तो समय के साथ बालों की सेहत बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। याद रखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी एक उपाय का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता। अब आइए आज की वीडियो की सभी बातों को एक बार हम जल्दी से दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन लीजिए। दूसरा, तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, बालों के साथ हमेशा नरमी से पेश आइए। चौथा, अपने स्कैल्प को साफ और स्वस्थ रखिए। पांचवा, ज़रूरी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखिए। और छठा है, पर्याप्त पानी पीजिए। और आखिरी सातवां है, किसी भी नुस्खे से तुरंत चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय नियमित हेयर केयर रूटीन अपनाइए। तो ये थी हमारी आज की 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। ये किसी बीमारी का इलाज या चिकित्सा सलाह नहीं है। अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं या कोई दूसरी समस्या लगातार बनी हुई है तो कृपया किसी योग्य डॉक्टर या तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी सही टिप्स मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।